और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। अब मेडिकल स्टोर्स पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ कोविड अस्पतालों में ही इंजेक्शन दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। विषय विशेषज्ञों का तर्क यह है कि हर मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। इस इंजेक्शन के अलावा भी कई दवाएं हैं जिनसे बढ़ता हुआ संक्रमण रोका जा सकता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकल स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, कालाबाजारी की खबरें आ रही थी। यहां तक कि कल तुलसी सिलावट ने बयान दिया था कि जो कालाबाजारी करेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, रासुका लगाई जाएगी। और अब ये बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, मेडिकल स्टोर्स पर अब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा और अब सिर्फ कोविड केयर अस्पतालों में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि हर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गंभीर मरीजों को जिनको वाकई जरूरत है उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। बाकी दवाओं से भी बढ़ता हुआ कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में तब जबकि बहुत बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने पहले से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। जिनके परिजन कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं हैं वो भी इस इंजेक्शन की मारामारी को देखते हुए इस इंजेक्शन को खरीद लेना चाहते थे। और आप देखिए जगह जगह मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह के नोटिस लगा दिए गए थे जिसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। देश की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं और कोविड के इस्तेमाल में इस एंटी फ्लू इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इंदौर के मेडिकल स्टोर्स पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा। शैलेंद्र भदौरिया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जरा समझ में नहीं आया, पहले ये दावा किया गया कि एमपी सरकार ने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर देंगे, उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर यह खबर आई कि अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी जो कालाबाजारी करेगा। इतने कम पड़ गए हैं क्या कि अब सिर्फ कोविड केयर अस्पतालों से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे, मेडिकल स्टोर्स पर सीधे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तमाम तरह की खबरें जिस तरीके से सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही थी कि लोग जो है घंटों उनको लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके बाद भी उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जिस तरीके से आज आईएमए और यहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन और एमवाई अस्पताल के जो अधीक्षक हैं और शहर के विभिन्न डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने भी इंजेक्शन आते हैं वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आएंगे और वहाँ से जितने भी कोविड अस्पताल हैं उन सबको भेजे जाएंगे। यानी जो मरीज के परिजन हैं उनको अब मेडिकल स्टोर्स पर नहीं आना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ बातें और भी हैं जो उन्होंने क्लियर की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और साफ तौर पर यह कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर कोरोना संक्रमित मरीज को ये इंजेक्शन दिया जाए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जिसके लंग्स इन्फेक्शन 20% से अधिक हो गया है ऐसे मरीज को ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। और यदि ये इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी उन्होंने बताए हैं जिनके माध्यम से जो मरीज है संक्रमित उसको रिकवर किया जा सकता है। उनका यह कहना है कि साफ तौर पर अनभिज्ञता के चलते जो है अफरा तफरी का बाजार में माहौल बना है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं उनको भी अब एक आईएमए ने गाइडलाइन जारी की है और उसी गाइडलाइन के आधार पर अब इंजेक्शन जो है मरीजों को दिए जाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंजेक्शन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनके घर में यदि एक आदमी बीमार हुआ है तो उन्होंने अधिक इंजेक्शन खरीद कर रख लिए है अपने पास। तो उनको ये आशंका है कि आने वाले समय में कहीं इंजेक्शन मार्केट में मिलना बंद ना हो जाए। यही कारण है कि इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया था कि जिन लोगों के पास डॉक्टर्स का लिखा हुआ पर्चा होगा उनको ही ये इंजेक्शन दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो मेडिकल स्टोर पर देखी जा रही थी। इसके अलावा जो बात आज उन्होंने कही है, ये बात सुबह भी बात निकलकर सामने आई थी कि अब जो है कोविड अस्पतालों में इंजेक्शन जाएंगे। जब हम इसको जानने के लिए मेडिकल स्टोर्स के उधर पहुंचे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि अभी कुछ चिन्हित कोविड अस्पतालों को ही ये इंजेक्शन दिया गया है, बाकी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको नहीं दिया गया है। लेकिन जब वो दूसरे कोविड हॉस्पिटल गए जो इंजेक्शन लेने तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती है केवल उन्हीं को लिए इंजेक्शन आए हैं, आपका मरीज जहाँ भर्ती है जब अगला लॉट आएगा तब आप तक इंजेक्शन पहुंचाए जाएंगे।
तो अगर ये कहा जाए कि इंजेक्शन की किल्लत है तो शायद इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही इस इंजेक्शन की पूर्ति कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बिगड़ रही है। और यही कारण है कि उनके परिजन इंदौर से भोपाल और भोपाल से कई और दूसरी जगहों पर इस इंजेक्शन की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन यदि जो अभी जो नया प्रोटोकॉल जो जारी किया है उसके अनुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है वो सीधे कोविड अस्पतालों को भेजेगा, यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उसको भी राहत मिलेगी और सबसे ज्यादा राहत उसके परिवार वालों को मिलेगी जो सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक इंजेक्शन की आस में मेडिकल स्टोर्स के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि आज जो आना था सप्लाई वो नहीं आई और उसके बाद उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। जी बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।